हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर प्रेगनेंसी टेस्ट किट में हल्की पिंक लाइन आती है तो उसका क्या मीनिंग निकालें, हम उससे क्या समझें कि वो आप प्रेग्नेंट हैं या कि नहीं हैं, और हमें सही मायने में प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और इस किट में टेस्ट करने का जो बेसिक होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है, वो क्या होता है। तो आज हम इस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सबने देखा होगा कि जो मार्केट में आप किट लेके आते हो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, इसमें एक स्पेस ऐसा गोल होता है जिसमें आप ड्रॉपर की हेल्प से क्या करते हो, 1-2 ड्रॉप अपना यूरिन डालते हैं। तो सबसे पहले जो यूरिन आपने उसके ऊपर पोर करना है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप 1 या 2 ड्रॉप ही डालें, और दूसरी चीज कोशिश करके सुबह का जो फर्स्ट यूरिन है उसको काम में लें, और अगर वो आप नहीं ले पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर कम से कम 4-6 घंटे का गैप रखें, और 4-6 घंटे का गैप के बाद जो यूरिन कलेक्ट होगा आपके ब्लैडर में, तो वो जब आप यूरिन पास करते हैं तो उसको लें। और साथ में जिस कंटेनर में आप उसको कलेक्ट करते हैं, ध्यान रखें कि वो जिस डिब्बी में आप ले रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन हो, उसमें कोई ग्रीसी मटेरियल ना हो, साथ में उसमें कोई फ्रेग्रेंस ना हो, कोई उसमें स्मेल ना आ रही हो, ऐसी आप बिल्कुल क्लीन डिब्बी लेंगे। अब जब आप इसमें ड्रॉपर की हेल्प से 1-2 ड्रॉप डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एक विंडो बनी होती है स्क्रीन टाइप से, जिसमें एक के ऊपर लिखा होता है C और एक के ऊपर लिखा होता है T। तो आपने ये ध्यान देना है कि जैसे ही आपने इसमें यूरिन की ड्रॉप डाली है तो इसको आप बिल्कुल ऐसे सीधे प्लेटफॉर्म के ऊपर रखेंगे। आप जमीन पे रख सकते हैं, आप किसी टेबल के ऊपर रख सकते हैं, किसी स्लैब पे रख सकते हैं, और यहाँ सी के ऊपर क्या होना चाहिए, एक पिंक कलर की लाइन आनी ही आनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगर ये लाइन नहीं आई है तो इट मीन्स आपकी जो किट है वो खराब है, एक्सपायर हो चुकी है, या किसी भी कारण से वो खराब हो चुकी है। अब ये जो टी के नीचे की लाइन है, यहाँ पे कभी कभी वो बिल्कुल लाइट पिंक आती है, फेडेड सी पिंक आती है, और कभी एकदम डार्क आती है। अगर डार्क पिंक लाइन आई है तो फिर तो गुड न्यूज आपके पास है, इसमें तो आपको क्या किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन आपका तभी शुरू होता है जब यहाँ पे फेडेड लाइन आती है। फेडेड लाइन आने का मतलब ये है कि ये अगर 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर लाइन आई है, पहले आपको सी पे लाइन दिखेगी, आप देखेंगे कि सी के ऊपर लाइन आने में अगर 1-1.5 मिनट 2 मिनट लगे तो यहाँ से यहाँ तक यूरिन को ट्रेवल करने में आधा 1 मिनट और लगेगा। तो विद इन 1-2 मिनट जो है सी के ऊपर लाइन आने के बाद यहाँ पे लाइन आ जानी चाहिए। और अगर ये 10-15 मिनट तक भी लाइन ऐसी ही रहती है, नहीं आती है, तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने कंसीव नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है, मतलब 50% चांस अभी भी है कि आपने कंसीव तो कर लिया, लेकिन जो आपके हॉर्मोन्स हैं वो कम हैं। और इसमें आप देखेंगे कौन से हार्मोन की टेस्टिंग होती है। एक तो नॉर्मल लेडी जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, उसका अगर यहाँ पे यूरिन डालेंगे तो सी पर लाइन तो उस केस में भी आएगी, लेकिन टी के ऊपर लाइन बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि उसके यूरिन में HCG हार्मोन नहीं होता। ये HCG हार्मोन क्या होता है, ये होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और ये कब बनता है कि ये जैसे आपकी यूट्रस है, यूट्रस में आप देखते हैं कि यहाँ 2 फैलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ पे जब स्पर्म आके इस फॉलिकल से मिलता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको हम कंसेप्शन नहीं कहते, इसको हम गर्भधारण नहीं कहते। जब ये यहाँ पे आके इससे मिलता है तो ये 3, 4, 5, 6, 7 डेज तक यहीं पे ग्रो करता है, और फिर धीरे से क्या होता है, कभी भी दिन के टाइम या रात के टाइम कभी भी ये यहाँ से स्लिप होकर इसकी जो एंडोमेट्रियम अंदर वाली जो वॉल है उसके ऊपर आकर कहीं पर भी चिपक जाता है।
तो ये प्रोसेस कहलाता है इम्प्लांटेशन। जैसे ये आपकी यूट्रस है तो और ये इस साइड से अगर ओवुलेशन हुआ था तो क्या होगा, ये इस साइड चिपकेगा, और अगर ये इधर से हुआ था तो यहाँ चिपकेगा। आप सोए हुए थे तो ये क्या होगा, बैक साइड पे हो जाएगा, और ये कभी कभी आगे की तरफ भी या नीचे की तरफ भी या थोड़ा सा ऊपर कहीं पर भी चिपक सकता है। चिपकने में क्या होता है कि ये एंडोमेट्रियम, जैसे ये इसकी एंडोमेट्रियम है तो पहले ये इसको थोड़ा सा इसकी डिगिंग करता है हॉर्मोन्स की हेल्प से। एंडोमेट्रियम में एक छोटा सा होल बनता है, फिर उसके अंदर ये जो एम्ब्रियो यहाँ से ऊपर आया है ये धीरे धीरे क्या करता है, प्लेसेंटा के थ्रू चिपक जाता है। और जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है तो इस प्लेसेंटा से ही हार्मोन निकलता है, कौन सा, HCG। तो अगर ये प्लेसेंटा नहीं बना तो HCG नहीं बनेगा। आपका फर्टिलाइजेशन तो हुआ लेकिन प्लेसेंटा नहीं बना तो क्या होगा, HCG नहीं बनेगा। HCG नहीं बनेगा तो यूरिन में भी क्या होगा, HCG का टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ आने का, यहाँ से यहाँ आने का जो प्रोसेस है ये कई बार 6 डेज में, कई बार 5 डेज में और कभी कभी 10 दिनों के अंदर भी होता है। तो ये उतना लेट बनेगा तो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट इतना HCG बने कि वो इस टेस्ट में आ सके। इसमें अगेन क्या होता है, 8 से 10 दिन का टाइम लग जाता है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन आपने रिलेशन बनाया उस दिन से 14 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बीच में कभी भी ये प्रोसेस हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप तो सोच रहे हैं कि 30 तारीख को पीरियड आने थे, लेकिन हो सकता है उस मंथ ओवुलेशन ही लेट हुआ हो और आपका लेट कंसीव हुआ तो आपको और 4-5 दिन लेट लग सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जिस दिन आपने रिलेशन बनाया है वो दिन आपको अगर कंफर्म है तो कम से कम 14 डेज आप मान के चलिए कि आप उसको टाइम देंगे। 14 नहीं दे सकते तो कम से कम 12 दिन 13 दिन जरूर दीजिए। उससे जल्दी टेस्ट करने से आपकी किट ही खराब हो सकती है और हो सकता है वो पॉजिटिव हो और आपका यहाँ पे लाइट लाइन आए और आप समझें कि कंसीव नहीं किया, और आप हो सकता है आप जर्नी पे चले जाएं और आपका अच्छा भला जो फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पे इम्प्लांटेशन भी हुआ और आपने उसको खराब कर दिया। तो ऐसी गलती ना करें। अगर हल्की लाइन आती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कंसीव नहीं किया। आपने कंसीव किया है, इसके पूरे चांसेस हैं और आपके हार्मोन्स कम है। तो ऐसे में एडवाइजेबल यही है कि आप कम से कम 4-6 दिन और दीजिए, फिर आप कोई डिसीजन लीजिए और अपने पीरियड को स्किप होने दीजिए। उसके बाद आप 6-7 दिन देखें कि भाई आपका ये कंसेप्शन हुआ है या नहीं, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है या कि नहीं आ रहा। एक्चुअली जब HCG लेवल जो है वो 5 से कम होता है तो हम इसको बिल्कुल नेगेटिव मान के चलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल लेडीज में भी इससे कम मिल सकता है बिकॉज ऑफ डाइट। लेकिन जब ये ग्रेटर देन 25 होता है तो क्या होता है कि आपको यहाँ पे कंप्लीट डार्क लाइन दिखती ही दिखती है। लेकिन जो ग्रे एरिया है यानी कि 5 से ज्यादा और 25 से कम, 6 से 24 के बीच में जब होता है तो उस समय आपको क्या होता है, हल्की हल्की सी लाइन दिखती है। बॉर्डर लाइन हम इसको मान सकते हैं। ये बॉर्डर लाइन जो है आपको नेगेटिव रिजल्ट के लिए कभी भी नहीं कहती, आपको हमेशा होपफुल कहती है कि आपने होपफुल रहना है पॉजिटिव के लिए। यहाँ आप एक और प्रिकॉशन ले सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लाइट लाइन है तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे ब्लड में कैसे आ गए? एक्चुअली हार्मोन्स का लेवल पहले ब्लड में ही इंक्रीज होता है, ब्लड से फिर वो फिल्टर होके जब यूरिन में आता है तो आपके लिए वो टेस्ट करना आसान होता है। इसीलिए मार्केट में जो किट्स बनाई जाती है वो यूरिन से टेस्ट वाली बनाई जाती हैं, वो ब्लड से टेस्ट वाली ऐसी नहीं बनाई जाती कि आप खुद घर लाके ब्लड से चेक करो। जो ब्लड से चेक करने वाली किट्स हैं उनको आपको लैब में ही डॉक्टर की हेल्प से या मेडिकल असिस्टेंट लेकर ही आपको वो टेस्ट करना होता है। वो आपका थोड़ा सा ब्लड बाहर निकालते हैं फिर वो टेस्ट करते हैं।
यूरिन में आपको कलर में चेंजेस मिल सकते हैं कि इन जनरल आपका यूरिन जो है ट्रांसपेरेंट या लाइट येलो कलर का हो सकता है, लेकिन जब आप कंसीव कर जाते हैं तो क्या होता है, आपका जो यूरिन का कलर है वो थोड़ा सा डार्क येलो की तरफ चला जाता है। तो इससे भी, या आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ रही है, या आपका मतलब हार्मोन लेवल बढ़ने से आपको सिकनेस हो रही है, तो उससे भी आपको एक सिम्टम से भी आपको एक आइडिया लग सकता है। लेकिन एक चीज और देखिए, जब आपकी सिंगल प्रेगनेंसी होती है तो इसका जो लेवल है वो 5 to 397 हो सकता है, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी में आपको यहाँ पे भी और ब्लड में भी क्या होगा, इसका लेवल ज्यादा मिलने वाला है। क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होगा, 2 एम्ब्रियो बनेंगे, एक इधर भी बनेगा एक इधर भी बनेगा, ऐसी भी ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक एम्ब्रियो बनता है, बाद में जाके वो स्प्लिट हो जाता है 2 के अंदर, तो उस केस में हो भी सकता है आपको जो है डबल हार्मोन लेवल ना मिले, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी है और वो 2 जाइगोट से 2 फॉलिकल से बनी है तो आपको हार्मोन लेवल बढ़ा हुआ ही मिलने वाला है। तो यहाँ आपने देखा कि एक तो टेस्ट आपने जिस दिन आपने रिलेशन बनाया है उसके कम से कम 12 से 14 दिन बाद करना है। दूसरी चीज, अगर फेंट लाइन आती है तो ये आपने देखना है कि वो विदिन 2-3 मिनट आई है या कि 15 से 20 मिनट के बाद आई है। अगर 2-3 मिनट में आई है तो यू आर वेरी मच पॉजिटिव, और अगर वो 15-20 मिनट के बाद आई है तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे और आप सेफ्टी के लिए 2-4 दिन बाद दोबारा से ये टेस्ट करेंगे और कोशिश करके मॉर्निंग में आप यूरिन लेंगे और उसी से टेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी